तुम्हारे रे धनी मेरे ध्यान तुम्हारे, बैठे बुद्ध जी वर्ष सहस्राचार। 6 से 60 बीता समय, दुनिया को भयो आचार, दुनिया को भयो आचार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कल का प्रसंग में इसी प्रकरण को हमने एक भीजन प्रकरण को किस तरह से हृदयंगम कर सकते हैं उसके लिए एक विजन की प्रस्तुति की। ये उदाहरण दे करके कि गीता में अधर्म का जब विकास होता है और धर्म का नाश होता है तो भगवान अवतार होते हैं। संत महात्मा परमात्मा का ही अंश अवतार, परमात्मा की कला अवतार। और कृष्णस्तु भगवान स्वयं करके 16 कला संपन्न कृष्ण अवतार के लिए कहा जाता है। और राम अवतार, कृष्ण अवतार एकदम कलयुग में ये कृष्ण अवतार को मुख्य माना गया है। बाकी देश काल परिस्थिति को देखते हुए परमात्मा कुछ न कुछ शक्ति लेकर के अवतरण होते हैं। इसमें हमें दो मत नहीं है, हम विश्वस्त हैं। बस ऐसे ही हम सर्वसाय खोलते हैं और जैसे ही इस प्रकरण में पहुंचते हैं तो यहाँ पर बुद्ध अवतार के विषय में, तो बुद्ध अवतार कल की अवतार शास्त्रों के हिसाब से और कुरान के हिसाब से रुअल्ला इमामदी आने की बात है। और ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र सब ये प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा कब आएंगे। तो राम अवतार होते समय रावण के विषय में जानते हैं, कृष्ण के समय कंस अवतार। तो बुद्ध अवतार के विषय में क्या है? तो बुद्ध अवतार के विषय में, ब्रह्म निरूपण के विषय में अनंत अनंत मत है। उसको एक मत खड़ा करके एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, परमात्मा एक है, इस चीज को ऊपर जोड़ दे करके संपूर्ण आत्माओं के कल्याण के लिए वो अधर्म को धर्म मान रहे थे, अब्रह्म को ब्रह्म मान रहे थे, आलोक को ब्रह्मलोक मान रहे थे, नाशवंत को ही अविनाशी मान रहे थे। ये एक बहुत भयंकर बड़ा यूनिवर्सल डेल्यूजन, ये कन्फ्यूजन था। उसको आप समाधान करने के लिए सूर्य रूप ज्ञान स्वरूप उजाला लेकर के बुद्ध अवतार आ रहे हैं। तो धरती कैसी थी? 2 नंबर चौपाई। हिंदू मुसलमान जानते हैं, फिरंगी ईसाई, फिरंगी ईसाई कई जातें धरती के ऊपर, अलग अलग जात, अलग अलग स्वरूप। होदी और बोधी। होदी मूसा पैगंबर द्वारा स्थापित यहूदियों होदी, बोधी बुद्धिज्म, जैनिज्म, अपार ऐसे ये तो बड़े बड़े रूप में, छोटे मोटे रूप में कितने मतांतर अपने अपने तरफ खींच रहे हैं और अपने अपने डफली बजा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाधे सो वे लोग बाधे, बाद में पड़े हुए हैं। किस विषय में? हमारा ब्रह्म बड़ा है, हम ओरिजिन है, हम ब्रह्म के साक्षात धाम से आए, हम ब्रह्म को परिचय देते हैं। हम ये वाद विवाद में विरोध बधारिया, शांति तो नहीं बधारिया, बधारिया मतलब बढ़ाना, शांति नहीं बढ़ा रहे हैं। धर्म जबकि शांति का प्रतीक, धर्म जबकि आनंद का भंडार, लेकिन ये खींचातानी में क्रोध और विरोध के सिवाय कुछ नहीं है। धर्म के नाम पर इतना बड़ा अहंकार, इतना बड़ा अशांति, ओहो करी अग्नि उदेकार। ऐसा हो रहा है कि जैसे दावानल अग्नि जंगलों में फैलता है, दावानल अग्नि जंगल में जैसे फैलती है, इसी तरह सबके हृदय में दावानल अग्नि की तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, बड़े बड़े अहंकारों का रगड़ से अंतस्करण अशांति है। प्रत्येक जीव, प्रत्येक मानव
इवन देवता लोग भी एक आपस में मुक्ति हम देंगे, मुक्ति हम देंगे, हमारे पास आओ। इस तरह से अंतरंग लड़ाई चल रही है। कहावे धर्म पंथ, हम लोग धार्मिक है कहते हैं, हमारा धर्म सबसे बड़ा, हमारा पंथ से ही मुक्ति का सीधा रास्ता है। रे लड़े माहे बैरे, अंदर में बैर भावना, मुख से बहुत सुंदर भाषा बोलते हैं, लेकिन अंदर में माया की हथियारों में से अमृत रूप रस छल बल वल अकल अगिन कुटिल कोमल चंचल चतुर चपल, जितने भी माया के हथियार है सभी हथियार लगा करके एक आपस में माया लड़ा रही है। उनको पता नहीं कि ये सब वातावरण ऐसा क्यों क्रिएट हुआ, न चाहते हुए भी ऐसा हो रहा है। सब चाहते हैं शांति और अपने से हो रहा है अशांति, सब बेवश। कहावे धर्म शांति, ओम शांति 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 3 बार बोलते हैं मुख से, जैसे ही फिर कार्य क्षेत्र में निकलते हैं तो दिव्य परम धाम श्री राजी महाराज के हृदय। ब्रह्मात्माओं को अब ब्रज में तो एक ही 84 कोष ब्रज गोपियों के अंदर पूरा सुरक्षा के साथ श्री कृष्ण स्वरूप में स्वयं होकर के आनंद का अनुभव कराए। फिर वहाँ से सीधा आराम से मेहर के तले योगमाया में पहुँचा करके अनुभव कराए। राजी को पता है अक्षर का वास्तविक जो है अब जो है खेल नाटक अब चलने वाला है। तीसरी ब्रह्मांड में जो जागरणी के ब्रह्मांड में जो भेज रहे हैं वो इतना आसान और ऐसा नहीं, ये बहुत खतरनाक समय है। तो यही खेल देखने के लिए ब्रह्मात्माओं का आना, और इसलिए ये जो धरती में जो जीव का विस्तार है, धरती में जो धर्म के नाम पर सृष्टि बनाई है उसमें ऐसा होना ही है, बनाया ही ऐसा है। कहावे धर्म पंथ रे लड़े माहे बैरे, अंग असुराई को अधिकार। ऐसा लग रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर और प्रत्येक लीडरों के अंदर, प्रत्येक धर्मगुरुओं के अंदर अंग अंग में असुराई अधिकार। ऐसा लगता है कि असुर ही आसन जमा कर बैठ गया, उसका अधिकार चल रहा हो। पशु पक्षी साधु न छूटे काम। पशु का अर्थ होता है मर्त्यलोक में जो जी रहे हैं, पक्षी का अर्थ होता है देवलोक में रहने वाले देवता लोग, और साधक साधु साधक भी हमारा ये साधन, हम ऐसा साधन कर रहे हैं, हम ऐसा चमत्कार का साधन हम कर रहे हैं, कोई चमत्कार में लड़े। न छूटे काहूँ कोई नहीं छूटे हैं माया के हाथ से, पुकार न कहूँ बाहर। वहाँ पर पुकार न कहूँ, किसी का पुकार कहीं सांत्वना दे ऐसा किसी का नहीं है, किसी का पुकार सही जगह नहीं पहुँच रहा है। सब परेशान है लेकिन पुकार कर रहे हैं, और समझाने वाला और उसको शांति बहार करने वाला, शांति देने वाले कोई है नहीं। पुकार न कहूँ बाहर, इनकी पुकार को सांत्वना देने वाले कोई नहीं। परमादेव सुंदर साथ जी इस तरह से जब राम आए एक रावण था, जब कृष्ण आए एक कंस था, और इनको सफाया करने के बाद बाकी सब ओझल में चले जाते थे। लेकिन बुद्ध अवतार का समय ऐसा नहीं है। बुद्ध अवतार के समय में ऐसा हजारों कंस है, हजारों रावण है। बुद्ध अवतार ऐसे समय में आ रहा है। भाजे भजन, सबका भजन जप तप नाश, कोई आके करना नहीं पड़ता है।
स्वयं अंदर से भजन करने की इच्छा नहीं होती। भजन के समय में तो लड़ाई झगड़ा, ध्यान के समय में वही दुश्मन ध्यान में आता है। माया का असर पूरा व्याप्त रूप में कलयुग छा गया। भाजे भजन रे बाजे उत्सव अटके। बाजे कोई कोई कितने उत्सव अटके। कोई पर्व जो है वो पर्व करने का, मनाने का, इकट्ठा होने का उपाय नहीं। जहाँ इकट्ठा हो वहाँ लड़ाइयाँ। अपने को बचा करके चलने का समय है। धर्म के नाम पर मंदिरों में लड़ाई, मस्जिदों में लड़ाई। ढाए है मंदिर हरिद्वार, ढाए गिरा देते। मंदिर हरिद्वार मतलब हरि का द्वार, अर्थात परमात्मा के तक पहुंचने के जो द्वार है, ये सत्संग, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये सब क्या है? हरिद्वार। अर्थात हरिद्वार मतलब यूपी का हरिद्वार ही, हरिद्वार नहीं। वो हरिद्वार इसलिए नाम पड़ा हुआ है कि बद्र के दर जाने के लिए वही रास्ता है, इसलिए वो द्वार है। लेकिन ये हरिद्वार मतलब परमात्मा के धाम में जाने के लिए सत्संग रूपी द्वार, सदगुरु के शरण रूपी द्वार, सब क्या है? बंद है, गिरा दिया है। मंदिर गिरा देते हैं। मौका मिले तो हिंदू मस्जिद गिरा देता है, और मौका मिला तो मुसलमान हिंदू का मंदिर गिरा देता है। महामती प्राणनाथ जी सदगुरु महाराज के अवतरण के समय में इस तरह से पूरा देश जो है, देश की स्थिति, पॉलिटिकल सिचुएशन और सोशल सिचुएशन, सोशल स्टेटस सब गड़बड़ा गया है। कहाँ से समेटने का कोई किसी को सुनने वाला नहीं है, ऐसा हो रहा है। सता छोड़ा सूरों नीचा देखिए। सूरवीर कहलाने वाले सूरों, देवता लोग, साधु संत, सूरवीर कहने वाले सत छोड़े। अपना जो सत, अपना जो व्रत जो है सब छोड़ दिए, नीचा देखिए। इनको लोग, इनके दृष्टि डाउन हो गया। जब इन्हें अपने तपस्या छोड़ दिया तो तपस्या के बल पर सत, तेता, द्वापर सत के बल पर खड़ा था। और कलयुग में तो अब सत्य ही छोड़ दिया। तो सिर ऊंचा ऊंचा करके कोई ब्राह्मण नहीं चल सकता है। ब्राह्मणों ने अपना वेद पाठ छोड़ दिए, और कर भी रहे हैं तो स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। और क्षत्रियों का वीर रस, हाथ का तलवार गिर रहा है। नाम से क्षत्रिय कहला रहे, किसी का हिम्मत नहीं। माया ने सब हरण कर लिया। कमर बांधी रही तलवार, क्षत्रियों का तलवार कमर में बांधी रही, और वो निकालने का हिम्मत नहीं है। उल्टा क्या हो रहा है? दुश्मन आकर के उसके कमर के तलवार निकाल के उसको ही काट रहा है। जब बुद्ध अवतार धरती में आए, धरती की स्थिति ऐसी थी। राम अवतार, कृष्ण अवतार के समय का आप देखिए, और बुद्ध अवतार के समय देखिए, ये होकार हो रहा है। कसे साधु रे काहू भजन न रहा। कसे साधु, साधु की कसनी, और भजन, साधन, साधना कुछ नहीं रहा। कुली बरसा जलते अंगार। ऐसा लग रहा है कि कलयुग ही अंगार की तरह, अग्नि का अंगार की तरह बरस रहा है, सबको जला रहा है। कोई किसी की शांति नहीं। समूह समूह शांति, गांव गांव शांति, नगर नगर शांति। और राजनीति फील्ड में औरंगजेब बादशाह जैसा दिल्ली में, और वो जबरदस्ती हिंदुओं को ऊपर जजिया टैक्स ठोक रहा है। न माने तो मार करे मुसलमान। और हिंदुओं का, राजाओं का देखना गतिविधि, अपने स्वार्थ के लिए देशवासियों को सताना।
और अपने विलासिता के लिए अपने संपत्ति को, अपनी जगह को बिक्री कर देना और बस अपने महल के अंदर ही सज धज के रहना। देशवासी जहाँ जाए इतना स्वार्थ और इतना क्या कहें। अब हम आजकल पुराना राजा का दरबार करके देखने जाते हैं, बड़े बड़े दरबार को हम देखते हैं। आज भी उस क्षेत्रों में गाड़ी साधन पहुंचना मुश्किल है, वहाँ पर उन्होंने इतना बड़ा बड़ा महल बना कर रखे। तो विचार करिए कितने लोग वहाँ पर मर गए होंगे। बड़े बड़े पत्थर उठा उठा करके उतना पहुँचाए। तो आज वहाँ उस समय में कुछ क्या था, आदमी ने तो उठाया, तो कितने मरे होंगे। तो ऐसे जिन्होंने वहाँ पर अपना सारा खून बहाए और मरे, प्राण निकल गए, ऐसे लोग आज हम ऐसी जगह हम घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं और प्रशंसा करते हैं। लेकिन ये अपना पुण्य को ख़त्म करने वाला जगह है। विलासिताओं को देख करके क्या पुण्य ख़त्म नहीं होगा। उन तपस्वी साधु संतों कुटिया में कोई नहीं जाता, तो वास्तव में धर्म वहाँ छुपा था। वहाँ भी अब सब कलयुग ने धक्का दे दिया है। कसे साधु रे काहू भजन न रहा। कुली वर्षा जलती अंगार, ऐसा लगे ऊपर से अग्नि का अंगार का वर्षा हो रहा है सबके सिर में। धखियों दावानल दसों दिशा। दावानल काम क्रोध लोभ मोह का प्रत्येक के हृदय में धक 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 जल रहा है। बस एक दूसरे मिलना है, तलवार निकल जाता है। एक दूसरे मिल रहा है, शास्त्रार्थ में पूरा हथियार चलता है। ऐसा भवड़ा हुआ भयंकर, ऐसा भवड़ा, धुआं 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 धुआं, कोई किसी को दिखता नहीं है। हुआ भयंकर मांसाहारी। भोजन में एक राक्षसी भोजन, ब्राह्मणों ने भी अपने धर्म छोड़ दिया, खान पान छोड़ दिया। मांसाहारी मनुष्य वास्तव में प्राकृतिक स्वभाव से, प्राकृतिक बनक से मनुष्य जाति क्या है, मनुष्य शाकाहारी है। इसका नाखून देखिए, इसका दांत देखिए, पूरा शरीर का जो एक बनक और शरीर का जो प्राकृतिक स्वभाव जो देखिए। पशुओं में भी वेजिटेरियन और नॉन वेज है। गौ वेजिटेरियन, दांत उनका चिपटा है, और अन्य मांसाहारी पशुओं का दांत एकदम पॉइंटेड होता है, तीखा होता है। और मनुष्य का देखिए तो ये वाला चैप्टर आप लोग आजकल संसाधन से जानते ही हैं, उनके ऊपर हम समय नहीं देंगे। तो लोग मांसाहारी होकर के, मांसाहारी होने का मतलब है न दया और न डरे किन्नस। ये है प्राणनाथ जी का टू द पॉइंट। मांसाहारी बोलते समय ध्यान देना कि आप, हम मांसाहारी हैं, हम नॉन वेज है, बोलते ही इनकी दया नहीं है। क्योंकि मांस अपने मुख में आ रहा है तो किसी की हत्या हो रही है, तो हत्या में ध्यान ही नहीं दिया तो किसी का जान जा रहा है, किसी को दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है। और वो कष्ट, वो दुख और वो तड़पन अपने मुख से खा करके अपने आप को शांति महसूस करने हो ही नहीं सकता। हम छोटे मोटे के बीच में तो पाप पुण्य की बात करते हैं, तो श्राप की बात करते हैं, तो बेचारे वो प्राणी ने कितना श्राप दिया हो। एक एक श्राप का अन्न खा, वस्तु खा करके कौन आदमी शांति रह सकता है। धनी ने कहा संसार ऐसा, बुद्ध अवतार जब आए तो लोगों का हार ऐसा था, न दया न डरे किन से, ऐसा हुआ हाहाकार मच रहा है। ऐसा क्यों? परब्रह्म परमात्मा कहते हैं कि ये सब ऐसा क्यों? बुद्ध जी बिना बैराट में ऐशो बरत्यो व्यवहार। बुद्ध जी आते समय संसार का व्यवहार ऐसा था, ऐसा हाहाकार था। तो क्या अब बुद्ध जी आने पर शांति हुई?
बुद्धि जी आने पर शांति हुई? हाँ, शांति हुई नहीं, आगे के चैप्टर में आएगा। बुद्ध जी बिना बैराट में सब उस तथ्य को देख करके, ऐसा वास्तविकता को देख करके लोग एक आपस में मिलने डरते हैं, और उसमें भी धर्म नीति में तो और अलग अलग ब्रह्म खड़ा करके आपस में इतने लड़ रहे हैं। बुद्ध अवतार आकर के अब वेदों में, उपनिषदों में एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य ब्रह्म का निरूपण करने के लिए बुद्ध अवतार आ रहे हैं। सब बोल रहे हैं ये आपत्ति को देख करके एक आपस में कि आवसी धनी धनी रे सब कोई कहते, परमात्मा आ रहे हैं, अपने हमारे मालिक आ रहे हैं। बाइबल का यही है, कुरान में यही है कि खुदा आएगा और कब्र से मुर्दा उठाएगा। ऐसे ऐसे भविष्यवाणी लेकर के बैठे हुए। और बाइबल में ईसा का संदेश कि आई विल कम अगेन टू सर्च माई लॉस्ट शिप, मेरा खोया हुआ जो भेड़ों को लेने के आऊँगा। हिंदू शास्त्रों में सभी देवताओं का आगमन अपने भक्तों के उद्धार के लिए आने का वचन देते दर्शनों में। इसलिए सभी अंतरंग पुकार कर रहे हैं, आवसी धनी धनी रे सब कोई कहते, आगमी करते पुकार। सब आगम भाषियों ने, भविष्य वक्ताओं ने पुकार कर रहे हैं। अब महामती कहते हैं, जब उनके मुख से इतना आशा, इतना तड़पन, तो परमात्मा कैसे सहन कर सकते हैं? तो परमात्मा कंस को दुष्टाएं देख करके परमात्मा कृष्ण के रूप में आए। रावण का और उसके साथियों का जो अत्याचार को देखकर राम आ गए, ये सिस्टम था। ऐसे ही अभी परब्रह्म परमात्मा के नाम पर अनेक अनेक धर्म संप्रदाय बंटवारा कर रहे हैं। अब परब्रह्म परमात्मा ने सोच लिया कि अब मुझे जाना जरूरी है। तो बुद्ध अवतार के रूप में परमात्मा श्री राजी महाराज अवतरण हो रहे हैं। हिंदू शास्त्र में बुद्ध अवतार है, और इसी को कुरान में असराफिल जाहिर होने की बात है। मोहम्मद ने भविष्य बोला है कि मेरे जाने के 1000 साल बाद धरती में असराफिल जाहिर होगा, जब्राइल रक्षा करेगा, और इमाम मेहदी, बुद्ध अवतार, रुअल्लाह, इमाम मेहदी जाहिर होने की बात है। सो सतवाणी सबों के करी, सभी को वाणी को सत करते हुए, सभी के भविष्यवाणी को सम्मान करते हुए, सब सो सत्यवाणी सबों करी, मतलब सभी का शब्दों को सत्य किया। हम बोल रहे थे ना आएंगे, आ गए, ऐसा बोलने के लिए। हम बोल रहे थे ना परमात्मा आएंगे, आ गए बोलने के लिए। बाइबल भी ऐसे बोलेंगे, आ गए, वो अल्लाह है, सदगुरु महाराज। और सो सतवाणी सबों करी, अब आए करो दीदार। आएंगे आएंगे बोल रहे थे, आ गए बोल रहे हैं कि दीदार करो, दर्शन करो। कुरान पुराण रे वेद कतेबों की अर्थ सब निर्धार। तो ये बुद्ध अवतार आकर के क्या करेंगे? राम अवतार जैसे, राम अवतार में लंका जाकर के रावण को मारे, मथुरा से, वृंदावन से आकर के, गोकुल से आकर के मथुरा में कंस को मारे, ऐसा करेगा बुद्ध अवतार? नहीं, बुद्ध अवतार का समय ऐसा यूनिक है कि वेद शास्त्र उपनिषद का और संपूर्ण संतों वाणी का सही अर्थ, सही मूल्यांकन करके सबके लिए एक ब्रह्म स्थापना कर देंगे। तो आपसी झगड़ा खत्म। कुरान पुराण रे वेद कतेबों, वेद हो कतेब हो, कि अर्थ सब निर्धार, सबके सही अर्थ, सही मायना अर्थ करके सभी के धर्म ग्रंथों से एक परब्रह्म परमात्मा की एकेश्वरवाद की पहला नंबर स्थान, एकेश्वरवाद का सिद्धांत रखेंगे। और रखेंगे नहीं, वो रास्ता क्लियर कर देंगे, सबका कन्फ्यूजन हटा देंगे। उसके बाद जो है बुद्ध अवतार का काम सराहनीय होगा। ताली उर्जन
सबका जो एक उलझन था, कन्फ्यूजन था कि वास्तव में परब्रह्म कॉन्सेप्ट क्या है, अक्षर कॉन्सेप्ट क्या है। और इसी चीज़ को प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ किरंतन ग्रंथ सर्वदेशी चर्चा है, और यहाँ पर सभी आयामों को टच किया है, और वाणी के अंदर के ये भूमिका ग्रंथ है। तो ये चीज़ को आप खुलासा ग्रंथ में जा कर के क्लैरिफिकेशन होता है। खुलासा ग्रंथ में ये वेद कतेब दोनों का प्राण जी खुलासा करते हैं। खुलासा वाणी में यहाँ लक्षण दिया है, ग्रंथ वहाँ पर खुलासा में है। क्या बोले? टाली उलझन लोक 14 की, 14 लोक का उलझन जो है, हिंदू मुसलमान जैन जितने भी जो संप्रदायवादी है, सिद्धांत है, सबको महामती प्राण जी ने एक परब्रह्म परमात्मा को जाहिर करने के बाद सब फिर निरस्त हो गए और सबका अहंकार चूर हो गया। टाली उर्जन लोक 14 की मूल काढ़ो मोह अहंकार, मोह अहंकार का मूल से उड़ा दिया। कैसे? ये सब मैं बड़ा तय बड़ा चल रहा था ना, ये सब नारायण का एक ओम बहुश्याम से फैला हुआ था। अब अक्षर का फरामोशी जो नारायण है, फरामोशी का प्रोडक्ट, उसे मूल से ही हटा दिया। ये सब झूठे हैं और इनके अंदर जो आवाज़ है सत्य, वो सत्य है। इनके अंदर एक परमात्मा के लिए जो खोज है वो सत्य है, बाकी जो है सब झूठ है। मूल से अहंकार हटा दिया, अर्थात सृष्टि का मूल क्यों बनी सृष्टि, उसको महाकारण बताते ही सब पता चल गया। अच्छा, ये तो एक नाटक है। सबके चित्तवृत्ति नाटक को देखने की क्षमता बढ़ गई। दिव्य दृष्टि जिसको हम बोल सकते हैं। शून्य, निर्गुण, निरंजन, देखे वैकुंठ निराकार। देखिए तो बुद्ध अवतार ने पूरा बैराट दिया। क्यों? बुद्ध अवतार तो स्वयं सृष्टिकर्ता अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि है। अपनी सृष्टि के विषय में नहीं जानते क्या? अपने सृष्टि सारा बता करके, अपने सृष्टि से परे खुद अक्षर ब्रह्म अपने आप को दिखा करके, और मैं अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत धनी के जो है तपस्वी हूँ और उनके मैं आशिक दिखा दे। उन्होंने अक्षर ब्रह्म से अक्षरधाम दर्शन करवा दिया। इसलिए शून्य, निराकार, निरंजन, देखे वैकुंठ निराकार, अक्षर पार अक्षरातीत। गीता का उत्तम पुरुषस्तु अन्य, कुरान का अरस अजीम, नासुत, मलकुत, जबरुत, लाहुत, हावत, इस तरह से कुरान जो लक्ष्य दे रहा था। और हिंदू शास्त्र में हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर। कबीर बोलते थे, हद चले मानव बेहद चले साथ, हद बेहद दोनों तजे ताक मद आघात। अघात मद वाला ये आने वाले हैं। यद पूजा प्रभावे नैव जीव सृष्टि उद्धारण भाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्मरूपिणः। ब्रह्मरूपी ब्रह्मात्माएं संसार में आने वाले हैं करके भविष्य वक्ता में वेद व्यास जी जैसे लोग बोल रहे थे। तो आए अब अक्षरातीत से, अक्षर पार अक्षरातीत, प्रेम प्रकाश पार के पार। वो परब्रह्म परमात्मा प्रेम स्वरूप है। सृष्टि बनाने के पीछे ही प्रेम है। उसमें जब डुबा दिया तो फिर इस संसार में तो प्रत्येक हृदय में प्रेम का दर्शन होने लगा। ऐसा होता है तारतम के जाने के पश्चात। तो तारतम आने से पहले भी शांति की बात हो रही थी, प्रयास था वो। और वास्तव में लक्ष्यवान प्रेम कभी न टूटने वाला, और कैसे भी धरती में स्थिति हो लेकिन सपना से बाहर का नहीं, सपना के अंदर है, ऐसा विजन देने वाला तारतम। प्रेम प्रकाश पार के पार, अक्षरातीत का प्रेम यहाँ पर प्रकाशित किया। क्यों? कैसे? अरे ये खेल बनाना, ऐसा बनाने के पीछे ही प्रेम है। यहाँ खाना पीना मरना इतना सब इसमें प्रेम। अब क्या करो, इसके पीछे प्रेम है। लेकिन तारतम होल्डर सुंदर साथ जी कोई आसान से पकड़ में आ जाता है तो पहला नंबर तो तारतम स्वयं काम करेगा। पहरियो बागो, तारतम का वस्त्र
तारतम का चिंतन रूपी वस्त्र कवच, तारतम पहन लिया और बांधे कमर, हिम्मत लेकर के। कमर बांधना मतलब हिम्मत करना, तारतम ने हिम्मत दिया। इस तरह से अश्व उजले भय असवार, ये बुद्ध अवतार घोड़े पर आने की बात है। तो ये तारतम ज्ञान लेकर के बुद्ध अवतार सफ़ेद पेपर में जाहिर हो गए 1715 में। और मौखिक बुद्ध अवतार का ज्ञान लिखित होकर के हरिद्वार में तो पूरी तरह जाहिर हो गए 1735 में। अब आगे होशी बड़ा मेला वर्ष एके, साथ हो तो सबे तैयार। हरिद्वार में शास्त्रार्थ करते हुए महामती प्राण रामनगर पहुँचते हैं और रामनगर में जैसे ही लौट के फिर वापस चिंतन देखते हैं कि अरे इतना बड़ा काम हो गया परमात्मा के मेहर से। इधर बीती हुई बात देखते हैं, पूरा सिद्धांत आ गया है। और आगे देखते हैं महामती प्राण रामनगर से अब छत्रसाल मिलने वाला है। और दिल्ली में बादशाह औरंगजेब के पास भेज रहे हैं संदेशा, और वो 12 मोमिनों ने उसको कबूल करवाया है। उसने आशा चुमा हुआ है, स्वीकार किया है, लेकिन उस जीव के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उस जीव के ऊपर वो उसका कर्म वो भोग रहा है, लेकिन अंदर जो सूरता जो है वो परम धाम की आत्मा है। महामती ने देख लिया, इसको यहाँ भेजा ही इसीलिए कि यहाँ तूफान मचाने के लिए, नहीं तो फिर ब्रह्मात्मा को कैसे इस यहाँ से निकालना। हे राजी महाराज, आपने दिया हुआ रोल ये सकुमार आत्मा कर रही है। उधर में शाकुंडल आत्मा रो रहा है, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। अब 1 साल के अंदर अंदर शाकुंडल मिलने वाला है। प्राणनाथ जी ने भी भविष्य देख लिया। लोगों ने प्राणनाथ जी के ऊपर भविष्यवाणी बोले, प्राणनाथ जी अपना भविष्य बोल रहे हैं, साल भर के अंदर ये होने वाला। उसी बड़ा मेला वर्ष है कि विद इन 1 ईयर बहुत बड़ा मेला, अर्थात बुद्ध अवतार कल की अवतार जो का स्वरूप जाहिर हो ही रहा है। और परमधाम के महान जो आत्मा सदगुरु महाराज बोला करते थे, शाकुंडल शाकुमार आए तो हे इंद्रावती आत्मा मेरा ठाकुर, तुम्हारा बहुत काम हो जाएगा, तुम्हारा आना संसार में उद्देश्य पूरा हो जाएगा, परमात्मा तुम्हारे से करवाना चाहते तो हिम्मत रख। ये एक प्रकार का खोज था, सृष्टि समेटने का साधन। तारतम वाणी अवतरण होने में संपूर्ण गुण दोष को अभी अनुभव करवाना है। इसलिए होशी बड़ा मेला वर्ष है कि साथ हो तो सबे तैयार। सब आत्माएं अब तैनात रहना है, वो तैयार रहना है। अब आगे बहुत बड़ा धर्म युद्ध होगा और दिव्य परम धाम खिलावत परिक्रमा सागर श्रृंगार जो ग्रंथ उतरने वाला है, और वैदिक मंत्रों ने और धर्मगुरुओं को धर्मशास्त्र ने जो ध्यान जो चिंतन प्रयास कर रहे थे, अब साक्षात ब्रह्मधाम उतरने वाला है। अब आगे का समय ऐसा आ रहा है, सदगुरु के मुखारविंद से यही बात सब कबूल कर चुके हैं। महामती प्राण जी लेक्चर में तो सारी बात हो, लेकिन सिद्धांत जो धरती में आने और बाकी है, क्योंकि 120 वर्ष के अंदर ये सारा काम होना है। 1638 से लेकर के 1738 100 वर्ष, और 48 में 110 वर्ष। 110 वर्ष के अंदर मार्फत उतर जाती है, मार्फत ग्रंथ उतरता है। और तारतम वाणी मौखिक और लिखित पूर्ण रूपे न जाए। अब और 10 साल छत्रसाल महाराज इसी सिद्धांत को लेकर के जगह जगह मोमिनों को भेजते हैं। तो वो उनकी एक्टिविटी महामती प्राण जी जाने के बाद 58 से 48 से 58 तक 10 साल भयंकर रूप में जागरणी होती है। तो इसी को मिलाकर 120 वर्ष होता है। तो होशी बड़ा मेला वर्ष एक के साथ हो तो सब तैयार। इस तरह से सुंदर साथ वो आनंद को अनुभव करने के तैयार हो रहे हैं। अब आए
तुरंत ऐसी 54 प्रकरण में है, हो साथ जी बेगे ने बेगे, बेगे रे मिलो रे सैयो समय रास को। ऐसे महापुरुष अवतरण हो चुके हैं, जो भविष्य वक्ताओं ने जो कहा था। सभी संप्रदायों के इष्ट मालिक जो वो एक कल्पना कर रहे थे, जो एक सपना देख रहे थे, उसका साकार रूप आ गया है। कारज करण की बात अति बड़ी, या को क्यों कही अवतार, रे साथ जी हुई अखंड निद पांचों भेली क्यों सो बड़ो विस्तार। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी अब इसी को पुष्टि लेवल में 54 प्रकरण आगे बढ़ता है। तो कल परसों से ही हम इस प्रकरण के ऊपर प्रकाश डाल रहे थे, और अभी आगे का प्रकरण टच करना, इसके लिए फिर इसी के अंदर और भूमिका आएगा। इसलिए अभी नया मजल न प्रवेश न करते हुए आज हम सत्संग का यहीं पर विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। पहर्यो बागोरे मादी कमर, पहर्यो बागोरे मादी कमर, अश्व उजले भय अस्वार, अश्व उजले भय अस्वार। होशी बड़ा मेला बरसे के, होशी बड़ा मेला बरसे के, साथ होत सबे तैयार, साथ होता सबे तैयार, साथ होत सबे तैयार, साथ होता सबे तैयार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की प्रणाम।